अब हम आपको प्रश्न संख्या 8 बताने वाले हैं। एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत के परिमाप बराबर हैं यदि वर्गाकार का खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मतलब यह है कि वृत्ताकार जो खेत है उसकी परिधि और वर्गाकार जो खेत है उसका परिमाप दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम वृत्ताकार की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए, तो हम खेत की भुजा ए मान लेते हैं। वर्गाकार खेत की भुजा बराबर ए मीटर, तब वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 2500 वर्ग मीटर। तो जो हमारा क्षेत्रफल दिया है वो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है जो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 2500। तो हमने भुजा मानी ए, तो हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर बराबर 2500। अगर हम ए का मान निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा और 2500 पे वर्गमूल बन जाएगा, और 25 का वर्गमूल होता है 50, सॉरी गलत हो गया, 50 मीटर। इसकी सहायता से हम वृत्ताकार खेत की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। दिया है वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप। तो वृत्ताकार खेत की परिधि हो जाएगी 2πr और वर्गाकार खेत का परिमाप होगा 4 गुणा भुजा। तो 2πr बराबर 4 गुणा भुजा हमारी आई है 50। तो जब हम r का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 गुणा 50 बटे 2π, और r बराबर 4 गुणे 50 बटे में 2π का मान लगा देंगे 22/7, जिससे हमारा r बराबर जब निकलेगा तो हमारा हो जाएगा 4 गुणे 50 गुणे 7 ऊपर पहुँचेगा और बटे हमारा हो जाएगा 2 गुणे 22। तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, और नीचे हमारा हो जाएगा 2 1 कम 2 11 दूनी 22। तो हम यहाँ से त्रिज्या r बराबर निकाल सकते हैं 7 पंजे 35, यानी 50 की गुणा कर दी 7 में, तो हमारा आ जाता है 350/11। ये हमारी त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। आगे देखिए, अब हम वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पाई का मान वही 22/7 गुणे r हमारा हो जाएगा 350/11 गुणा 350/11, क्योंकि हमारा r² था इसलिए हम r का मान 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। तो 11 1 कम 11 11 दूनी 22, और यहाँ पे हमारा 7 पंजे 35 मतलब 50 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा हो जाता है 50 दूनी 100 गुणा 350 और बटे हमारे 11, और इनकी हम कैलकुलेशन ऊपर कर लेते हैं। बराबर 35,000/11। अगर हम 11 से भाग देंगे तो हमारा मिल जाएगा 31 81 सही 9/11 वर्ग
मीटर। यही हमारे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल होगा। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 9 बताने वाला हूँ। दी गई आकृति एक तीरंदाज लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिनमें से अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको दिया हुआ है, आपका गोल्ड है, इसका जो व्यास वो हमको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर सेंटीमीटर है। तो ये जो प्रत्येक पट्टी हमारी ये है, ये हमारी 10.5 सेंटीमीटर की है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रफलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हमको सबका अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है, रेड का कितना है, ब्लू का कितना है, ब्लैक का कितना है और वाइट का कितना है। तो ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले हम गोल्ड वाले अंक के क्षेत्र का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास हमको दिया है 21 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर होगी। तब गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो गोल्ड वाला जो भाग था वो हमारा वृत्ताकार था, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुणे, और यहाँ पे हमारा आर हो जाएगा 10.5 गुणे 10.5। तो ये हमारा 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 बचे 3 हो गए 35, 7 पंजे 35, और हम इनकी सबकी गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम इनकी गुणा कर लेते हैं। 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33, और दशमलव हमारा एक केवल लग जाता है। गुणा में बाकी है हमारा 10.5, और हम इनकी भी गुणा कर लेते हैं। तो हमारा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये हमारा गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाता है। अब हम निकालते हैं रेड वाले का। जब हम रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम गोल्ड वाले अंक के क्षेत्रफल की त्रिज्या निकली है, उसमें हम रेड पट्टी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे रेड अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या, तो गोल्ड वाले की जो त्रिज्या है वो आई है हमारी 10.5, और जो प्रत्येक पट्टी है वो भी 10.5 मीटर चौड़ी है। तो हमको 21 सेंटीमीटर त्रिज्या प्राप्त होती है रेड वाले वृत्ताकार भाग की त्रिज्या। तो अगर हम यहाँ पर रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हम जो रेड वाली पट्टी सहित वृत्त बन रहा है उसके क्षेत्रफल में से गोल्ड वाले को माइनस कर देंगे। तो निकालेंगे रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होगा रेड पट्टी सहित वृत्ताकार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल। तो गोल्ड का तो हम निकाल ही चुके हैं, और रेड का जब निकालेंगे तो हमारा लगेगा पाई आर स्क्वायर, और माइनस गोल्ड का हम निकाल चुके हैं
22.5। तो देखिए पाई का मान 22/7 लेंगे गुणा, और हम लेंगे 21 गुणा 21 और माइनस 340.5। तो यहाँ पे 7 3 21 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा गुणा कर देंगे 22 की 3 की, तो 22 3 66 और गुणा 21 माइनस 346.5। तो 21 से गुणा करेंगे तो हमारा देखिए कितना प्राप्त होता है, 1386 माइनस 346.5। जब हम माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे रेड वाले अंक के क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब हम निकालेंगे ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। तो अगर हम ब्लू अंक वाले वृत्त की त्रिज्या देखेंगे तो जो हमारे रेड की आई थी 21 और उसी में 10.5 और जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगी 31.5 सेंटीमीटर। और अगर हमें ब्लू वाले पट्टी की क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम ब्लू वृत्ताकार की त्रिज्या में से, सॉरी वृत्त के क्षेत्रफल में से हम रेड और गोल्ड को माइनस कर देंगे। तो देखिए ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होगा ब्लू पट्टी सहित वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा रेड का क्षेत्रफल और माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। तो ब्लू पट्टी के जब निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस रेड का हमारा आ चुका है 1039.5 और माइनस गोल्ड का आ चुका है 346.5। तो देखिए पाई का मान हम लगाएंगे 22/7 और गुणा आर हम लगाएंगे 31.5 गुणा 31.5 और माइनस 39.5 और माइनस 346.5। यहाँ पर हम 7 से इसको काट भी सकते हैं, 7 चौक 28 बचेंगे 3 हो जाएंगे 35 और 7 पंजे 35, 4.5 मिल सकता है हमारा। तो हमको प्राप्त होगा 22 गुणा 141.75। अब हम इसकी भी गुणा कर देते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं 18.5, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1386.0 मिलेगा। और पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम अन्य का भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम ब्लैक का ज्ञात करेंगे तो ब्लैक जो वृत्ताकार होगी उसकी त्रिज्या हमारी हो जाएगी 42, उसके क्षेत्रफल में से इन तीनों का माइनस कर देंगे, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, और हमको ब्लैक का प्राप्त हो जाएगा।